हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु जो प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु हमने 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। ठीक है, और 10 प्रैक्टिस सेट जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 50 रुपए में प्रदान किया जा रहा है। जो भी बच्चे इच्छुक हैं वो हमारे दिए गए इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब तो बहुत सारे बच्चों ने पीडीएफ परचेस कर लिया है, अब आपकी बारी है। फटाफट आप भी हमारे इस नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ को परचेस कीजिए। मेरा नंबर है 7547827450। आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 को। ठीक है, पहला प्रश्न है कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। ठीक है, झारखंड जो है जिसका गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया, ये भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। 15 नवंबर 2000 को, हमने अभी भी आपको बताया। आइए अगला सवाल कि झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है। तो रांची में। रांची में भी कहाँ पे भाई, तो धुरुआ में स्थित है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड की, इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, देखिए अगला सवाल है कि झारखंड की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। भाई, झारखंड की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई होगी, यानी आपका छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लेकर बंगाल बॉर्डर तक, तो 463 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। बच्चा बच्चा जानता है झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। 79,714 वर्ग किलोमीटर है ना। अगला सवाल है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड जो है भारत का वो 14वां राज्य है। कितने नंबर का राज्य है, 14th नंबर का राज्य है। अगला सवाल है कि राज्य गठन के समय झारखंड में कुल कितने जिले थे। देखिए, राज्य गठन के समय झारखंड में अगर जिलों की बात की जाए तो 18 जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हैं मेरे प्यारे बच्चों, 24 जिले, यानी 6 नए जिले जुड़े। कौन-कौन से वे जिले हैं? थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ। पहला हो गया आपका लातेहार, ठीक है? दूसरा हो गया आपका जामताड़ा, तीसरा हो गया आपका सिमडेगा, ठीक है? चौथा हो गया आपका सरायकेला खरसावां, पाँचवां हो गया आपका खूंटी और छठा हो गया आपका रामगढ़। इतने सारे जिले बने राज्य गठन के बाद, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला प्रश्न है कि झारखंड की जो विधायिका कैसी है। तो झारखंड की विधायिका एक सदनीय है। ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं पे द्विसदनीय होती है जहां पे विधानसभा और विधानमंडल दोनों होते हैं, लेकिन झारखंड में सिर्फ और सिर्फ क्या है, विधानसभा ही है। इसलिए झारखंड की विधायिका कैसी है, एक सदनीय हो जाएगा। बिहार के अगला है, बिहार के कितने परसेंट भूभाग को काट कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। तो देखिए, बिहार का 45.8% भाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। अगर कहीं कहीं पे 46% भी दे दिया जाता है तो ये भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि लगभग वही है। झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी कहाँ है। देखिए, झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी है वो आपका जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। सब बच्चा बच्चा जानता है, बाबूलाल मरांडी थे। अगला है कि सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है। तो हॉकी से जुड़ी हुई है। अगला है कि किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है। तो देखिए, झारखंड में सिर्फ मुंडा जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जिनका अस्तित्व जो है वो झारखंड में ही है केवल, है ना। देखिए, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है। कम से कम एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता ही बनता है ना? और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा आप लोग ताकि अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच पाए। देखिए, अगला सवाल है कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पास किया गया था। देखिए, बंगाल टेनेंसी एक्ट जो था वो 1897 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, देखिए झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अवरक पाई जाती है। तो कोडरमा में सर्वाधिक अवरक पाई जाती है ना। अगला है कि झारखंड की राजधानी कहाँ पे स्थित है। क्या हो जाएगा? दुमका। अगला सवाल है
कि स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन-सी है? देखिए, झारखंड में बहुत सारी नदियाँ निकलती है झारखंड से, तो उसमें से स्वर्णरेखा एकमात्र ऐसी नदी है, जो स्वतंत्र रूप से सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है? यानी ये किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। ये अगला सवाल है कि झारखंड बनने के उपरांत इसमें कितने नए जिले जोड़े जा चुके हैं? 6 नए जिले जोड़े जा चुके हैं, जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है। हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया 6 नए जिले कौन-कौन से हैं, है ना? अगला सवाल है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा जिसे कहा जाता है उसका फुल फॉर्म क्या है भाई? तो हिंदी में तो फुल फॉर्म प्रश्न में ही है। बात रही इंग्लिश का, आइए देखते हैं। तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है? देखिए जो भी बच्चे हमारे इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए। ठीक है? नंबर है 7547827450। आप लोग फटाफट इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। ठीक है? आपको 10 प्रैक्टिस सेट सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में उपलब्ध कराया जा रहा है, मुहैया कराया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने अब तक पीडीएफ परचेज़ कर लिया है, अब आपकी बारी है। फटाफट आप भी पीडीएफ परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए और भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा 50 से 50 आराम से करके आ सकूँ। ठीक है? देखिए ये 50 लाने की बात मैंने प्रैक्टिकल किया उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। देवघर जिले में हमारे कम से कम 8 से 10 लड़कों ने 50 से 50 का स्कोर किया है। जबकि कम से कम 200 लड़कों ने ठीक है 46 प्लस स्कोर किया है हमारे। तो हमने जो आपके लिए नोट्स तैयार किया ना बहुत ही एनालिसिस करके मैंने ये नोट्स बनाया है। ठीक है? इसलिए आप फटाफट से हमारे पीडीएफ को परचेज़ कीजिए। जब आपके पास मटेरियल रहेगा पढ़ने के लिए तो आप रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। है ना? इसलिए जो नंबर दिया गया है, ये नंबर रहा 7547827450। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज कीजिए, 10 सेट आपको ₹50 में उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, साहिबगंज जिले में सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो गंगा नदी हो जाएगी साहिबगंज जिले की सबसे लंबी नदी। अगला है कि साहिबगंज में कौन-सा प्रमुख पारंपरिक नृत्य प्रसिद्ध है? देखिए, साहिबगंज में कौन-सा जो प्रमुख पारंपरिक नृत्य जो होता है, वो तो संथाली नृत्य हो जाएगा आपका, ठीक है? अगला है कि साहिबगंज जिले में किस प्रकार का खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए, साहिबगंज जिले में ना बालू पत्थर जो है, वो प्रमुख मात्रा में पाया जाता है, ठीक है? अगला है कि साहिबगंज का राजमहल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए साहिबगंज का जो राजमहल क्षेत्र है, ठीक है? उसका निर्माण ही हुआ है जो ज्वालामुखी उद्गार से तो वो जीवाश्म के लिए ही फेमस है, समझे? ये अगला कि साहिबगंज में कौन-सा पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है? अगर साहिबगंज जिले में पर्यटन स्थल की बात करेंगे, बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख की बात करेंगे तो वो यानी मोती झरना, ठीक है? फेमस है जो कि अजय नदी पर है ना? अगला सवाल देखते हैं कि साहिबगंज जिले में सबसे ऊँची चोटी देखिए, साहिबगंज जिले में सबसे ऊँची चोटी किस पहाड़ी पर है भाई? साहिबगंज का फेमस पहाड़ी है राजमहल पहाड़ी, तो सबसे ऊँचा चोटी भी उसी पहाड़ी पर ना होगा। ठीक है, अगला है कि साहिबगंज जिले में कौन-सी जलवायु पाई जाती है? अगर साहिबगंज जिले में जलवायु की बात करेंगे तो वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला सवाल है कि साहिबगंज में किस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हो ने किया था? तो देखिए सिद्धोर कान्हो ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है? संथाल विद्रोह का नायक कहा जाता है सिद्धू कान्हो को। आइए अगला सवाल कि साहिबगंज जिला का प्रमुख मस्जिद जो जामा मस्जिद है, जिसे जामी मस्जिद भी कहा जाता है, वो किस स्थान पर स्थित है? तो मंगलहाट स्थान पर, ठीक है? कितने लोगों ने अब तक जामी मस्जिद को देखा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले के विश्व प्रसिद्ध प्रमुख पर्यटन स्थल जो कन्हैया स्थान है वो किस जगह अवस्थित है? तो कन्हैया स्थान जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन हुआ था, है ना? वो साहिबगंज से 26 किलोमीटर दूर अवस्थित है। ठीक है? अगला सवाल कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है, तो एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है ना? और वीडियो को शेयर करते रहिएगा आप लोग। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि साहिबगंज जिला ऐतिहासिक रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए साहिबगंज जिला जो है, वो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? चाहे सिद्धू कान्हू की संथाल विद्रोह हो, है ना? उसने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाई थी।
ठीक है? हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन होता है अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में, ठीक है? देखिए अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले में स्थित जो शिवगादी धाम किस देवता को समर्पित है? शिवगादी तो आप सब लोग जानते होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि शिवगादी साहिबगंज जिले के किस प्रखंड के अंतर्गत आते हैं? तो ये भगवान शिव को समर्पित हैं, ठीक है? अगला है कि साहिबगंज जिले के किस स्थान पर पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो वो दुबा झील हो जाएगा आपका, है ना? अगला है कि साहेबगंज का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन-सा है? सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल की बात करेंगे तो शिवगादी हो जाएगा। अगला कि साहेबगंज में मुख्य रूप से कौन-सी फसल उगाई जाती है? तो भाई झारखंड के कोई भी जिला ले लो आप, धान फेमस है तो साहिबगंज में भी धान फेमस ही है। अगला है कि साहिबगंज जिले का प्रमुख त्योहार कौन-सा है? सोहराय, ठीक है? देखिए, अगर किन्हीं बच्चों को किन्हीं प्रश्नों में डाउट हो, अगर आप हमसे सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो आपके भी कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगा, है ना? आइए, अगला सवाल कि साहिबगंज जिले का डीएम जो जिलाधिकारी कार्यालय है, वो कहाँ पे स्थित है? भाई साहिबगंज जिले का डीएम कार्यालय साहिबगंज में ही स्थित होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि साहिबगंज किस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है? तो साहिबगंज जो है ना राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। कौन से? तो एनएच 33 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल है कि साहिबगंज में गंगा नदी के पार कौन-सा प्रसिद्ध पुल बनाया गया है? देखिए, साहिबगंज में जो गंगा नदी के पार कौन-सा प्रसिद्ध पुल की जब बात की जाती है, तो हो जाएगा आपका साहिबगंज मनिहारी पुल। ठीक है? अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले में किस आदिवासी नायक ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो क्या हो जाएगा आपका? सिद्धू कान्हू हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, जो भी बच्चे हमारे इस क्लास का पीडीएफ लेने को इच्छुक हैं, दिए गए हमारे इस नंबर पर आप लोग मैसेज करें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है? आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र ₹50 में मुहैया कराया जा रहा है। अब तक बहुत सारे बच्चों ने ये पीडीएफ परचेज़ कर लिया है। अब आपकी बारी है, आप भी फटाफट हमारे यहाँ मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में और पीडीएफ परचेज़ कीजिए। ठीक है? सिर्फ़ ₹50 में आपको 10 सेट प्रदान किया जा रहा है ना? आइए अगला सवाल कि 1 दिन का मैथ्स से रिलेटेड है कि कितना परसेंट 3 घंटे होते हैं? भाई 1 दिन का कितना परसेंट 3 घंटा होगा? 12.5% 3 घंटा हो जाएगा, ठीक है? आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। अगला कि एक टीम 45 खेल खेल जीतती है। कोई टीम है भाई 45 खेल जीत गया। जो खेले गए खेलों का 60% है। यानी जितना खेल खेला उसका 60% यानी 45 खेल जीत गया। तो टीम ने कितने खेल खेले? 75 खेल खेले, ठीक है? अगला सवाल है कि एक वस्तु को ₹3332 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि हो जाती है। ठीक है? तो वस्तु का जो लागत मूल्य है वो क्या होगा? ₹2650 हो जाएगा। आप लोग देखिए मैथ का सवाल मतलब इस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। मैं आपको अवगत करा दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है? और जो भी बच्चे हमारा पिछला वीडियो जिनका छूट गया है देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा। वहाँ पे आपको चौकीदार भर्ती से रिलेटेड यानी साहिबगंज चौकीदार भर्ती से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएँगी। ठीक है? हमारा पिछला वीडियो सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग सब वीडियो को देखिए, समझिए अच्छे से, है ना? देखिए ₹2250 पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से अर्जित ब्याज होगा। क्या हो जाएगा? ₹135 हो जाएगा आपका। देखिए मैथ का सवाल जो है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि राहुल सर अर्थात मैं, है ना? झारखंड जीके स्पेशलिस्ट हूँ, है ना? तो इसलिए झारखंड में और झारखंड जीके से रिलेटेड कोई भी प्रश्न में आपको डाउट हो, समस्या हो, अभी बेझिझक हमसे सवाल कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सवाल कीजिए आप, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। ठीक है? अगर कुछ सवाल व्यक्तिगत भी आपको लगे, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको शेयर किया है, उसमें आप लोग हमें मैसेज कीजिए। ठीक है? वहाँ पे भी मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। आइए अगला सवाल कि 2 संख्याओं का औसत है x, y और एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2xy माइनस x। ये अगला सवाल है, छोटा नागपुर में जो विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? देखिए, छोटा नागपुर में जो विल्किंसन कानून लागू हुआ, वो 1834 ईस्वी को लागू हुआ। ठीक है? अगला है कि संथाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? एसपीटी जिसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 1949 ईस्वी को। ठीक है? संथाल परगना होना चाहिए, संथाल लिखा गया है।
अगला है कि संथाल परगना कास्कर अधिनियम 1949 के तहत किसी खास ग्राम के जो ग्राम प्रधान है, उसकी नियुक्ति हेतु गाँव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? 2/3 देखिए, संथाल परगना कास्करी अधिनियम जो 1949 है यानी एसपीटी एक्ट 1949 उससे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे क्योंकि ये आप ही के परमंडल से रिलेटेड है, ठीक है? तो आप भी तैयार रहें। जो भी आपके पास मटेरियल अगर नहीं है, तो आप लोग हमारे सभी वीडियो को देखिए जाके प्लेलिस्ट में, जितने भी साहिबगंज जीके से रिलेटेड है, ठीक है? अगर आपने हमारे इसी वीडियो को देख लिया, तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम में जब बैठिएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि राहुल सर की जो क्लास है, कितनी अहमियत है एग्ज़ाम की दृष्टि से, है ना? आइए अगला सवाल है कि पेशा कानून को कब लागू किया गया था? पेशा कानून जो है उसको 24 दिसंबर 1996 ईस्वी को लागू किया गया था। अगला सवाल है कि देवघर जिले के किस मंदिर को नौलक्खा मंदिर के नाम से जाना जाता है? देखिए देवघर जिला का एक मंदिर है युगल मंदिर, उसको नौलक्खा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो समाप्त होता है। ठीक है? अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।